नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः गोपान् गोकुलरक्षाया निरूप्य मथुरां गतः। याद आई वो कंस का वार्षिक कर देना, एनुअल टैक्स, और इकट्ठा किया कर, क्योंकि गोकुल के प्रधान हैं नंद बाबा। पहले प्रधान लोग होते थे, वही प्रधान का अपभ्रंश प्रधान हो गया है। और प्रधान वही होता जो सयाना हो, समझदार हो और समाज के हित की सोचे, वही प्रधान होता था। ऐसे ही नियुक्तियां होती थी प्रतिनिधियों की, जो राजा तक प्रजा के सुख दुख का संदेश पहुंचाते थे। तो बाबा ने कर इकट्ठा किया, 4-6 सयाने ग्वाल वालों को, गोपों को गोकुल की रक्षा के लिए कहा, भैया हम 2-3 दिन में लौट के आएंगे, एक दिन जाना एक दिन आना। वैसे गोकुल से मथुरा बहुत दूर नहीं है, अब जाते ही थोड़ी आएंगे, अपने मित्र वसुदेव जी से भी मिलके आएंगे। सब कर इकट्ठा किया और बैलगाड़ी में बैठे जाने लगे। और इधर जब आकाशवाणी के रूप में भगवती जगदम्बा चतुर्भुज रूप में कंस को ललकारती है, कहती है तेरे को मारने वाला तो ब्रज गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस ने उसी समय आपातकाल बैठक बुलाई। भैया क्या हो? एक एक राक्षस, मुष्टिक, चाणूर, पूतना, कैसी, द्विविध, अरिष्टासुर, अघासुर, बकासुर, शकटासुर, तृणावर्त, कैसी, धेनुकासुर, वृषभासुर, कितना नाम लिया जाए इन राक्षसों का। इतने राक्षस हैं, हम जाएंगे ढूंढ के उस बालक को मारेंगे जो तुम्हारा काल है। इतने में बकासुर की बहन बकी पूतना खड़ी हो गई, कहा ये सब बकवास करते हैं, अरे मैं सुंदर सुंदरी का रूप बना के उस बालक को पहचान लूंगी और अपने आंचल में उसको छुपा के काल कूट जहर दे के मार दूंगी। बच्चों को मारना मैं जानती हूँ। पूतना, पूतना माने जो पूत माने पवित्र ना नहीं है, अर्थात जिसका पुत्र भी नहीं है। अब जिसका पुत्र नहीं होगा वो पुत्र के वात्सल्य और वेदना को क्या जाने महाराज, और उसको पुत्र को मारने में कोई कष्ट भी नहीं होगा। और पूतना का अर्थ है जो पवित्र नहीं है, जो केवल दिखावा करती है। पूतना इतना विशाल पर्वत का जैसा रूप, और जब सज धज करके माया रूप में बदली 15-16 वर्ष की जैसी एक गोपी बन गई। अर्थात जो बाहर से कुछ और है, अंदर कुछ और है, उसी का नाम है पूतना। पूतना सज धज करके गोकुल की ओर निकली। इधर बाबा गोकुल की ओर निकले हैं और पहुँचे, कंस को वार्षिक कर दिया। और इधर बाबा का गोकुल में आना और पूतना मथुरा में आना और पूतना का गोकुल में पहुंचना। पूतना ने लोगों से अपना परिचय किया, क्योंकि माताओं के अंदर एक बहुत बढ़िया गुण होता है। वो गुण है मेल जोल का। 4-6 पुरुष कहीं बैठे हों, 2-4 मिनट बात करेंगे, मौन हो सकते हैं। और 4 माताएं कहीं बैठे महाराज, फिर तो क्या कहना, मायके का, भाई के वहाँ का, कहीं न कहीं का रिश्ता भी निकाल लेंगी और महाराज रिश्तेदारी भी जोड़ लेंगी। पूतना ने इसी गुण का लाभ लिया, 4-6 ब्रज की गोपिकाओं से मेल जोल किया। भैया तू कौन? मैं वो तुम्हारे भैया की बहन की, वो ये दुनिया दूर की रिश्तेदारी, नातिन नातनी, क्या क्या नहीं कहा न मालूम। क्योंकि माताएं पता है जो है ना, जान पहचान लगा लेती। कई माताएं तो कथा में आके भी कुशल बात पूछ के अपनी रिश्तेदारी निकाल देती हैं। अब आई थी कथा सुनने, यहाँ रिश्तेदारी निकालनी। रिश्तेदारी भगवान से करी है, क्योंकि कथा भगवान से जोड़ने का काम करती है। रिश्तेदारी माने जोड़ने का, एक जोड़ने की मित्रता, जोड़ने का एक पर्याय, तो भगवान से जुड़िए। पूतना ने 4-6 गोपिकाओं से, ब्रज बामाओं से मेल जोल किया। अब किसको फुर्सत है महाराज? और ब्रज का एक नियम है, अब तो वो नियम वहाँ भी कम है। वहाँ की माताएं सिर नग्न नहीं रखती हैं, घूंघट करती हैं। अब पहले हमारे पहाड़ों में भी बड़ी ये नियम था, सयानों के आगे कोई सर खोल के नहीं आता था।
आप कभी गुरुद्वारे में जाइए, नंगे सर नहीं जाने देंगे आपको, वहाँ रुमाल देते हैं। और हम पहाड़ी लोग तो अब ज़्यादा ही कुछ मॉडर्न होते जा रहे हैं। देखिए भगवान के आगे, सयाने के आगे कभी सिर नग्न करके नहीं जाना चाहिए। ये नियम है, ये मर्यादा है। और ब्रज में तो और लंबी प्रथा है, घूंघट करके जाते हैं। अब कौन किसको देखे, किसका चेहरा पहचाने महाराज। सिर नग्न होकर के हमारे जजमान जी ने पहले निवेदन किया था, व्यास जी एक जो है पगड़ी हमारे लिए भी लेके आना, और नियम है कि नग्न सिर न हो। तो आज जो है बारी बारी से सब गए और पूतना भी पहुंची। और जब देखा पालने में 2 लाला हैं और वो पहचान गई जो कंस का काल है। नारद जी ने बताया था वो काला काला होगा, बंसी वाला होगा, घुंघराले बाल वाला होगा, नटखट लीला करने वाला होगा। ये जो मोटा ताजा छोटा एक बालक है वो तो शांत है, और ये काला काला थोड़ा छटपड़ाहट कर रहा है, नटखट लीला कर रहा है। इसका मतलब यही कंस का काल है। और पूतना ने चुपके से नजर बजा के उस बालक को आंचल में छुपाया और वहाँ से सीधे निकल गई जंगल की ओर। यहाँ जो बाबा हैं कंस से मिले, कंस का कर दिया। कंस कहता बाबा बड़ी जल्दी है, मैंने सुना है तुम्हारे घर में लाला हुए हैं, बड़ा उत्सव हुआ है। हाँ महाराज इसलिए तो जल्दी है महाराज, थोड़ा हमारा जो है उपहार लेके तो जाओ, और साथ साथ में हमारा आशीर्वाद, हम राजा हैं और आप तो महाराज वचन के पक्के हैं। घर में इतना बड़ा उत्सव और उसके बावजूद भी बिल्कुल महाराज समय पे आके कर दे रहे हैं। तो ये उपहार बच्चों के लिए और आशीर्वाद भी ले जाइए। आपके जो 2 लाला हैं वो चिरजीवी होएं। अब कंस को क्या पता, मैं जिनको चिरजीवी का आशीर्वाद दे रहा हूँ वही मेरे काल हैं। बाबा ने देखा ज़्यादा वार्तालाप में कहीं पोल खुल गई तो धन्यवाद किया कंस का, और जाते जाते अपने मित्र वसुदेव जी से मिले। जब एक दूसरे के गले लगे, दोनों के आंख में आंसू हैं, और नंद बाबा कहने लगे होते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गता। महाराज मैंने सुना है कि आपके बहुत बेटा हुए, उनको एक एक करके कंस ने मार दिया, और एक बिटिया उसको भी कंस मारना चाहता था, वो दिवंगत हो गई। मैं आपके दुख में आपके साथ हूँ। बाबा नंद के घर में लालाओं का जन्म हुआ है, फिर भी आंख में आंसू हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि मेरे घर में बेटा हुए हैं आनंद के, नहीं, बल्कि मेरे मित्र के पुत्रों की हानि कंस ने की है। मित्र किसे कहते हैं? जो मित्र के सुख में सुख का और दुख में दुख का अनुभव करे, उसका उपहास न उड़ाए। देखिए हास परिहास जरूर करिए, एक हास परिहास करना, विनोद होना परम आवश्यक है, पर हास परिहास को विवाद और उपहास में मत बदलिए, सारा आनंद समाप्त हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी। और यदि हास परिहास करोगे ना, ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में रहेगा, और ज़्यादा उतावले रहोगे, खटपट में लगे रहोगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्रेन हेमरेज होने का डर रहेगा। इसलिए थोड़ा हास परिहास में रहिए। मित्र वही है जो एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करे। बाबा नंद के आंख में आंसू इसलिए हैं कि देवकी के, वसुदेव के अनेक पुत्र, उनको कंस ने मार दिया। कितना इनको क्लेश हुआ, कितना कष्ट, कितना इनको वियोग होगा, इसलिए आंख में आंसू हैं। और वसुदेव जी के आंख में आंसू इसलिए नहीं है कि मेरे पुत्रों को कंस ने मारा, उनके आंख में आंसू बाबा नंद के घर में चौथी अवस्था में मेरा लाला पल रहा है, उसका आनंद है। एक दूसरे के सुख दुख का जो है, वसुदेव जी कहते हैं आपने वार्षिक कर दे दिया, आप जल्दी जाइए, क्योंकि कंस बड़ा दुष्ट है। करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयम च वह।
ये गोकुल में उत्पात करने की सोच रहा होगा, क्योंकि आकाशवाणी ने इसको बताया है तुझे मारने वाला गोकुल ब्रज में जन्म ले चुका है। इसलिए बाबा मैंने ज्योतिष विद्या पढ़ी है और देख रहा हूँ कि आने वाले समय में गोकुल के लिए बड़ा कठिन है आने वाला समय, इसलिए आप जल्दी जाइए। और इधर पूतना भगवान को पालना से लेके गई और जो 16-17 वर्ष की राज जो है गोपी जैसी बनी थी वो विशाल रूप को धारण करती है। कहती अरे लाला अब तुझे मैं विष दे करके मारूंगी, विष अपने स्तन पे लगा के आई हूँ। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तन पर कालकूट जहर लगा के पूतना आई और जब अपना रूप बदला पर्वताकार बन गई और भगवान ने पूतना को देखा, आंख बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणम्, चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। निमीलिते क्षणः, भगवान ने अपने आंखों को बंद कर दिया। अब इस आंख बंद करने वाली लीला पर ही अनेक आचार्यों की बड़ी लंबी लंबी कथाएं हमारा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अपना अपना भाव है। और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित पूतना का भयंकर रूप देख करके भगवान ने आंख बंद कर ली। और लौकिक व्यवहार में क्या है, छोटा बच्चा जब कोई भयंकर रूप देखता है तो डर के मारे आंखें तो बंद करेगा और क्या करेगा। तो एक आचार्य कहते हैं भगवान कोई साधारण बालक थोड़ी जो पूतना से डरेंगे। कहा चलो लौकिक व्यवहार नहीं पर लौकिक व्यवहार समझ लीजिए। पूतना है जीव और भगवान है ब्रह्म। सन्मुख जीव हो ही जब मोही। मेरे आंखें जब मेरे आगे कोई पावन आए, अपावन आए, पुण्यात्मा आए, पापात्मा आए, धर्मात्मा आए, अधर्मी आए, यदि वो मुझे समर्पित हो जाता है तो मैं आंख बंद करके उसे स्वीकार लेता हूँ। अरे दुनिया के लोग तो आते ही नहीं हैं, उनको तो काम धंधे, दुनियादारी, रुपया पैसा, संपत्ति जोड़नी, उनके पास फुर्सत है ही नहीं। अब सेठ जी ने तो निमंत्रण पत्र दिया, महाराज भागवत कथा आइए। नहीं नहीं महाराज हमें फुर्सत नहीं है। मैंने आज सुबह कहा कि महाराज कल जरा कथा 4.5 घंटा से ऊपर हो गई थी देर। नहीं नहीं महाराज हमें तो कथा सुननी है। यजमान जी का उत्तर था, कमरे में आए थे ना सुबह, कहते मुझे तो कथा सुननी है और जिनको सुननी है वो बैठेगा आरती पर। अब जिन्होंने केवल प्रसादी लेनी है या निमंत्रण मनाना है उसके पास समय है कहाँ हमारा। जिसको सुननी है उसकी मस्ती ही कुछ और होती है। अब निमंत्रण मनाना है, जैसे आजकल शादियों में है, पहले लोग शादियों में शुरू से लेके विदाई तक रहते थे। अब विदाई तक तो 4 लोग भी नहीं रहते। अब शादियां घर में हो ही कहाँ रही है। हमारा घर बना रहे हैं लाखों करोड़ों का, घर में कोई काम नहीं हो रहा है। गृह प्रवेश भी हो गया, नहीं तो पंडित जी जल्दी जल्दी एक पाठ हवन कर दीजिए। घर बनाने में सालों लगाते हैं और घर के अंदर घुसने की पता नहीं क्या जल्दी है। भैया घर में वास्तु का दोष है, ग्रह का दोष है, उसको विधिवत शांत कराइए। देवी भागवत में बड़ा विधान लिखा है इसका। और घर में कौन सा मंगल कार्य हो रहा है, जन्म अस्पताल में हो रहा है, मंगल कार्य ब्याह आदि सब होटल या बैंक्वेट हॉल में हो रहे होंगे। आपके वहाँ भी होते होंगे होटल में। और एक दिन जब रोग लगते हैं तो घर के लोग कहते हैं कहाँ बवाला ले लिया, अस्पताल में ही छोड़ के आते हैं। और वहाँ दुनिया भर के वो सारे यंत्र लगा दिए जाते हैं और व्यक्ति वहीं गोविंदाय नमो नमः। तो घर में कौन सा कार्य किया महाराज बताइए। तो समय समय पर ऐसे कार्य कम से कम घर में कराइए, जिससे आपके घर में वो घर क्या बने, मंगल भवन अमंगल। घर में जब मंगल कार्य कराओगे तो भवन तब मंगलकारी होगा और तब घर के अमंगल जाएंगे। तो इसलिए जिनको मस्ती होती है, जिनकी नजरों में हैं श्याम प्यारे, वो रहते हैं जग से नियारे। क्योंकि ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जिनको उनसे प्रेम होता है, जिससे आपका लगाव होता है, आप ये देखते हो कि भैया कितना समय हो रहा है, कितना समय जाने में लग रहा है।
कितना ही समय जाने में लगे, जब तक संतुष्टि नहीं होती आप समय नहीं देखते हो। वैसे ही मेरे प्यारे के भक्त हैं जो रसिक हैं, सुखदेव जी ने इसलिए वेद व्यास जी ने पहले ही कह दिया, रसिका भूई भाव का। जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, ये कथा उन्हीं के लिए है। दुनियादारी में पड़े हिसाब किताब लगा रहे लोगों के लिए कथा नहीं है। उनके लिए तो केवल एक निमंत्रण मनाना है, थोड़ी देर टाइम काटना है, एक साधन है। पर जिनको मेरे प्यारे से प्रेम है उनको तो जितना सुनाओ। और कई बार तो हम 5-5, 6-6 घंटा तक ध्यान ही नहीं रहता, फिर कथा के प्रसंग को समेटना पड़ता है, क्योंकि कथा की मस्ती ही ऐसी हमारा। और ऐसी ऊर्जा मिलती है, 4-5 घंटा बोलना कोई साधारण बात नहीं होती। हमारा शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती, पर भगवान का कार्य ऐसा है, उनकी लीला के बखान में वो शक्ति है कि नई नई ऊर्जा और ऊर्जा का मस्तिष्क में संचार होता है। पूतना की बात बता रहा था। पूतना ने जब विकराल रूप दिखाया तो भगवान ने अपनी आंख बंद कर ली। क्यों? ब्रह्म हूं मैं और ये है जीव, और जीव पावन हो अपावन हो, मंगल हो अमंगल हो, धर्मी हो विधर्मी हो, कोई हो, यदि मेरे आगे आ गया, दुनिया के लोग तो आते ही नहीं, ये तो आई तो सही कम से कम। दुनिया के लोग कुछ देते नहीं हैं, जब नहीं होता मांगते हैं, जब देने की बारी आती है 100 बार सोचते हैं। और इस पूतना के पास था क्या? जो इसके पास है वो इसने दे दिया। जहर तो हम लोगों के अंदर भी है ना, किसी के अंदर द्वेष का है, किसी के अंदर क्रोध का है, किसी के अंदर राग का है, हम व्यक्त नहीं करते। पूतना ने भगवान को वो जहर अर्पण कर दिया। भगवान कहते हैं थोड़ा मेरे लिए अगर अमृत नहीं जहर भी देगा ना तो मैं तुझे परम गति दूंगा। और पूतना ने आंचल में भगवान को जो छुपाया था अपने स्तन से उनको लगाया, और ज्यों ही भगवान ने कालकूट जहर घटक लिया, पूतना समझती अब तो ये मर ही जाएगा। और भगवान आँख बंद किए हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है, बालक जब भूखा होता है वो ये नहीं देखता मेरी माँ ने कैसा श्रृंगार किया है, कैसा रूप है, वो तो आँख बंद करके माँ का अमृत पीता है, उसी में उसका आनंद है। मानो भगवान बाल रूप में हो और पूतना को माँ मान रहे हों और ये कह रहे हों, अरे पूतना अभी तो मैंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, देवकी का और ढंग से यशोदा का, और जो दूध पिलाए वो माँ ही तो होती है। अगर माँ नहीं तो माँ जैसी, अर्थात माँ जैसी मौसी, मासी। अरे पूतना से भगवान ने जो है रिश्ता भी निकाल लिया। कहा अरे पूतना मौसी कोई बात नहीं। और भगवान ने जब जहर घटका पूतना समझती अब तो ये गया, अब भगवान पूतना का दूध पीने लगे। और जब पूतना के रक्त को पीने लगे, इसकी नसें खींचने लगी, उतना विशाल का ये शरीर, जब इसके प्राण का संकट हुआ, धड़ाम से जमीन पे गिरी, हजारों वृक्ष इसके शरीर के भार से तड़ तड़ करके टूट गए और आंधी तूफान जैसा आने लगा। तब मैया को याद आई, अरे मैंने तो लाला पालने में रखा था, गई देखा बड़ा तो है छोटा नहीं है। सारे गोकुल के लोग दौड़ करके उसी दिशा की ओर गए। और इधर पूतना जब जमीन पे गिरी, प्राण निकलने का संकट आया, जब कालकूट पिया, दूध पिया, रक्त पिया, पूतना के भगवान प्राण जब पीने लगे, पूतना को वेदना हुई और जमीन में अपने पाँव को, एड़ी को रगड़ने लगी, कहने लगा छोड़ मुझे छोड़। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पैद्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः।
प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। सा पूतना मुंचो लाला छोड़ छोड़। भगवान कहते मासी क्या मैंने पकड़ा तुझे? भगवान कहते मैं पहले किसी को पकड़ता नहीं हूं और जब पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। और भगवान ने उस पूतना से मानसिक संवाद किया। पूतना कहती यदि तू मुझे मारेगा तुझे स्त्री हत्या का पाप लगेगा। भगवान मन ही मन उत्तर दे रहे हैं, अरे मौसी मैं हूँ छोटा सा शिशु। शिशु माने जिसके दांत नहीं निकले होते हैं और केवल जिसका आहार जिसका भोजन केवल माँ का अमृत होता है। और बालक को माँ दूध पिलावे और बालक घटक घटक के दूध पिए और दूध पिलाते पिलाते यदि माँ के प्राण निकल जाएं, कोई बालक को दोष देगा? और बाल्यावस्था में किए हुए पाप का वैसे भी दंड नहीं होता। और भगवान ने अंततः सुखदेव कहते राजा परीक्षित पूतना के प्राण पी लिए और ज्योति निकली पूतना के शरीर से और भगवान में समाहित हो गई और पूतना को मोक्ष हो गया। ये तद पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भूतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। पूतना मोक्षम। भगवान चाहते जहर देने वाली पूतना को नरक डाल सकते थे, नहीं। भगवान का एक सिद्धांत है, तू मेरे आगे तो आ। सकृद्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। एक बार समर्पित हो जा। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बिटिया थी। कल आपने कथा सुनी जब विंध्यावली और बलि वामन भगवान का पूजन कर रहे थे ना, तो बलि और विंध्यावली की जो बिटिया रत्नमाला है वो भगवान को देख के बड़े भाव विभोर हो गई। उसके अंदर वात्सल्य जागृत हो गया, ममता आ गई। सोचने लगी मेरा ब्याह होगा, ऐसा ही बालक हो तो उसको मैं अपना अमृत पान कराऊं। तो भगवान ने मन ही मन उसकी बात को जान ली। क्यों? सो तुम जानहु अंतर्यामी। आरती में भी आप कहते हैं ना कि आप अंतर्यामी हो। भगवान तो मन की जानते हैं। कहा देखो आप हो राक्षस कुल की और मैं हूं ब्राह्मण कुल का, ये तो मिलन हो ही नहीं सकता। आप मेरी माँ इस जन्म में तो बन नहीं सकती। इस समय मेरी माँ तो अदिति है। हाँ, अगला जन्म जब द्वापर आएगा मैं आऊँगा कृष्ण बन के और तुम आना पूतना बन के। तो यही रत्नमाला आज पूतना बन के आई है और भगवान ने इसके संकल्पों को पूर्ण कर दिया। और इस जहर देने वाली पूतना को लेभे गतिम धातुचितां ततोन्यम कम वादयालुम शरणं ब्रजेम। जहर देने वाले को भी जो धात्र्योचित गति परम गति मोक्ष गति प्रदान कर दें तो वो भगवान को कोई दोष दे सकता है? इसीलिए वो दया निधान करुणा निधान है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और इधर पूतना का अंत हुआ। बाबा उधर से लौट रहे हैं कंस का कर देकर, और इधर माँ यशोदा सारे गोकुलवासी देखा इतना विशाल राक्षसी का शरीर और कन्हैया इस शरीर में विराजमान है। मैया गई दौड़ करके लाला को अपने हृदय से लगाया। समस्त गोकुलवासियों ने नंद बाबा ने वहाँ पर आकर के इस पूतना के शरीर को काटा। अब कोई छोटा मोटा शरीर थोड़ी था, इतना विशाल पर्वताकार। यहाँ से पिथौरागढ़ समझ लीजिए, धारचूला समझ लीजिए महाराज। जितने वृक्ष गिरे थे उनको काट के चिता बनाई और पूतना के देह का अंतिम गति करी है। और जब पूतना का देह जला है उससे जो है सुंदर इत्र फूलों की जैसी खुशबू निकली।
भगवान का स्पर्श होते ही उसके देह की दुर्गंध समाप्त हो गई। पुष्टिवर्धनम, और वह परम गति को प्राप्त हो गई। माँ यशोदा लाला को घर लाई, सबसे पहले गौशाला में ले गई और गैया के गोबर, गैया के चरण की धूली और गोमूत्र से लाला को स्नान कराया, कहीं पूतना का भूत इसको न लग जावे। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनरगो रजसार्भकम रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनामभिः। भगवान के 12 नाम लेकर के, नारायण के 12 नाम लेके गैया की पूंछ हाथ पे पकड़ के झाड़ा देने लगी। भगवान कहते मेरे ही नाम और मुझी पर झाड़ा दे रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेतद्वीपपति चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। कृष्णगर्भस्ते बुद्धिम आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः। इसको बाल रक्षा कवच कहा है भागवत में। जब छोटे बच्चे अचानक रोएं, उनको कोई और पीड़ा न हो तो गैया के चरणों की मिट्टी या गोबर या बभूति लगाओ और ये नाम लेके उनको झाड़ा दो, तो यदि कोई ऐसी भूत प्रेत की छाया हो तो बच्चे शांत हो जाते हैं। कभी कभी बच्चे अचानक रात को रोते हैं ना, उनको हवा छाया लग जाती है, तो बड़े सरल उपाय हैं। भागवत में छोटे छोटे सूत्र हैं। इसको बाल रक्षा कवच कहा जाता है। लाला तेरे शरीर के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करे, ऋषिकेश भगवान, प्राणों की नारायण भगवान, श्वेत द्वीपपति तेरे चित्त की, योगेश्वर भगवान तेरे मन की रक्षा करें, कृष्ण गर्भ भगवान तेरे बुद्धि की रक्षा करें और स्वयं भगवान आत्मा की रक्षा करें। जब तू खेलने जाए गोविंद भगवान रक्षा करें, और जब तू सोए नींद निकाले पालने में निद्रा में हो तो माधव तेरी रक्षा करें। 12 नाम 12 अंगों की रक्षा करें। बोले नंद के लाला की जय। और मैया ने पालने में लाला को सुलाया। लाला थक गया होगा, डर गया होगा, और लाला को धीरे धीरे जो है पालने में झुलाने लगी। और सभी विजया, ललिता आदि सखियां माँ के साथ गाने लगी। आप भी झुलाएंगे कभी लाला को? झुलाया होगा ना? तो आइए अपने मन के पालने में मेरे गोविंद को झुलाइए और उस आनंद का अनुभव लीजिए जो यशोदा आदि सखियां ले रही हैं।